मुझे बड़ा एक बार बोल दो कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जी सर। ओके। तो मैं आपको वही कह रहा था कि जो बीच का एक ट्रांजिशन फेज होता है, एक जो संक्रमण अवस्था होती है, उसी दौरान ऐसा होता है कि दोष दूर समझना समाप्त तो हुई होती है, परंतु रूपों को भी व्यक्त नहीं किया होता है। उसी समय जो रूप पूर्व रूप दिखाई देते हैं, उन्हीं को विशिष्ट पूर्व रूप बोला गया, उन्हीं को विशिष्ट पूर्व रूप बोला गया है। ठीक है, इस बात को समझो। एक मिनट बस रुकना, मैं सेटिंग थोड़ी चेंज करूँ या फिर ऐसे। तो यहाँ पर बेटा हमारे पूर्व रूप समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको सर पूर्व रूप से उल्टा कोई दिखाई दे रहा है सर, उल्टा आ रहा है ये लिखा हुआ। उल्टा कैसे आ सकता है बेटा? अब सही आ रहा है क्या? अब सही है सर। ओके। उल्टे का उल्टा सीधा है। चलो भैया, अब हम शुरू करते हैं तीसरा पॉइंट अपना, रूप के बारे में। रूप तेरा है ना, रूप वाला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं यहाँ से। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको वो पढ़ाया था निदान के पूर्व रूप, सॉरी पर्याय, वैसे ही हम यहाँ पर पर्याय पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है? पहला पर्याय है इसका रूप, दूसरा है लिंग, तीसरा है आकृति, फिर है इसका लक्षण। ये सब पर्याय है इसके बेटा। अब जो तीन मैं पर्याय लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। एक है बेटा इसका संस्थान। आपको याद है हमने निदान में सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और ना ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है सर। मेरी आवाज नहीं बेटा, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। बेटा मेरी आवाज आ रही है, दूसरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा, उसको मुझसे क्या लेने देना है? कल को कहोगे तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आवाज नहीं आ रही, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बाकी लोगों को आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है उधर, संभालो से। सर मेरे में आवाज़ बहुत स्लो आ रही, बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है सर। क्या बेटा सबकी में आवाज स्लो आ रही है? नहीं सर, इधर क्लियर आ रही है। देख लो बेटा, अगर बेटा मेरी तरफ से कुछ भी दिक्कत होगी ना तो सबको एक जैसी होगी, है ना? तो अगर आप ऐसा नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा या तो नेटवर्क इशू है, फ़ोन में दिक्कत है, अपडेट कर लो, आईफोन ले लो, कुछ भी करो, गिफ्ट करवा लो किसी से। ओके बेटा, चल सकते हैं। अगर ऐसा इशू हो तो थोड़ा लाउड स्पीकर पे क्लास कर लो, देख लो, मैनेज कर लो ना। तो संस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग। संस्थान हमने निदान स्थान में कुछ ऐसा मिलता जुलता पढ़ा था, पता है निदान का पर्याय हमने क्या पढ़ा था? कोई बताएगा मुझे? किसको याद आ रहा है? समुत्थान। समुत्थान पढ़ा था हम लोगों ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये संस्थान है। ये क्या है? ये समस्थान है। क्या यार, एक मिनट। थोड़ा पहली बार हम लोग क्लास कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और स्क्रीन ऑफ। अच्छा, तुम लोगों का रोज क्लास करने में मन लगता है कि आप लोग भी छुट्टी चाहते हो मेरी तरह? जल्दी बताओ, आप में से कोई है छुट्टी चाहता हो कभी कभी जीवन में? कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ कि कभी आपको छुट्टी लेनी हो तो याद रखना, कोई एक बंदा अगर पोस्ट डालता है ग्रुप पर कहीं भी और उसको 5 लोग लाइक कर देते हैं, मिनिमम 5 लोग लाइक कर देते हैं उस पोस्ट को, हाँ छुट्टी चाहिए, तो उस दिन छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, 5 से नीचे नहीं हो पाएगी। तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है। संस्थान याद रखना बेटा, संस्थान किसका रूप है? इसका ही पर्याय है। रूप का पर्याय क्या है? संस्थान। अगला क्या है? व्यंजन। मैंने आपको बताया था व्यंजन, व्यंजन भी क्या है? इसका पर्याय है। और तीसरा क्या है? प्राक केवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राक केवल। ये हम सुश्रुत संहिता जब पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे सारी चीजें। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए निदान के पॉइंट ऑफ व्यू से, निदान पंचक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आचार्य सुश्रुत ने दिया ये वाला। आपको ध्यान है जब मैं पूर्व रूप पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने एक सुश्रुत के अकॉर्डिंग एक निदान का पर्याय बताया, पूर्व रूप का पर्याय बताया था, अन्य लक्षण। याद है आप किसी को? अन्य लक्षण,
बताओ, हाँ ना बोलो जल्दी से। जी सर। जी सर। हाँ, तो उसी सुश्रुत के उसी चैप्टर में जहाँ अन्य लक्षण पूर्व रूप के बारे में लिखा हुआ है, पर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ लक्षण आ रहा है तो हम इसको रूप का पर्याय बता देते हैं, या संप्राप्ति या किसी उपशय अनुपशय का बता सकते हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ पर जो ये प्राक केवल है, अब प्रा से यहाँ पर प्रा आ रहा है तो पूर्व रूप मत कर देना। ये प्राक केवल मतलब क्या है? केवल और केवल जिससे व्याधि जानी जाए वो रूप। तो केवल से यार पकड़ लेना कि रूप है, ये रूप का पर्याय है। ठीक है, संस्थान, व्यंजन और प्राक केवल। देखो व्यंजन का मतलब होता है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसके, हाँ फीचर्स है ना, कहते हैं उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। उसका रंग तो अच्छा नहीं है लेकिन फीचर्स बहुत अच्छे हैं। आदमी तो ठीक नहीं लेकिन फीचर्स बहुत अच्छे हैं। सुना है ना आपने? फीचर समझ लिए। व्यंजन क्या होता है? किसी चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना। व्यंजन फीचर्स यानी रूप, लक्षण। लक्षण समझ, कोई व्याधि है मान लो, तो व्याधि के हम ज्यादा से ज्यादा व्यंजन देख पाए। संस्थान का मतलब भी वही है, कितना ज्यादा एलोबरेट कर सकेंगे चीज को। और प्राक केवल तो सुश्रुत ने बता ही दिया। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से में याद रखना है। रूप पहचान लोगे, लिंग पहचान लोगे, आकृति पहचान लोगे, लक्षण पहचान लोगे, बस इन तीनों में फंसोगे तो ये आप यहाँ व्यंजन वाला क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन एमओ में अभी तक नहीं आया है। लेकिन एमओ में निदान से क्वेश्चन आ चुके, तो अगला एमओ जब भी होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आना आवश्यक। तो ये थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा। ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है, मान लो फिर मुझे बस एक डर रहेगा आपको प्राक केवल और अन्य लक्षण में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो एक चीज ये भी समझ सकते हो कि हम प्राक से अगर हम लिख लें, प्राक का मतलब लिख लें प्रवोक। आप चाहे तो छोटी छोटी बातें लिख सकते हो, चाहे तो इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। अगर हम प्राक से केवल प्रवोक समझे, प्राक का मतलब है प्रभाक, प्राक केवल मतलब प्रवोक। और बताओ प्रवोक हमें कौन करता है? रूप करता है या पूर्व रूप करता है? किसी का रूप देख करके हम प्रवोक हो जाते हैं बेटा, नहीं होते? बताओ, हाँ नाम जवाब दो मुझे। जी सर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो याद करने के लिए केवल। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पर कि व्यक्त हुआ, व्यक्त हुआ पूर्व रूप ही, व्यक्त हुआ पूर्व रूप ही रूप कहलाता है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को रूठा, लाखों को लूटा, और दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ऐसा एक आचार्य ने गाना गाया है। प्रादुर्भूत, एक श्लोक लिखिएगा, प्रादुर्भूत, प्रादुर्भूत लक्षण, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम। यानी कि जो लक्षण उत्पन्न होते हैं व्यक्तावस्था में उन्हीं को लिंग कहते हैं, रूप कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, संस्थान कहते हैं, जो चाहे बोलो। एक चीज याद रखना, एक नोट करके लिखना है कि लक्षण आयुर्वेद में 3 चीजों को कहा गया है। लक्षण रूप को भी बोला है आयुर्वेद में, लक्षण आयुर्वेद को भी बोला है, आयुर्वेद का पर्याय भी लक्षण है मित्रों, और लिंग को भी बोला है। या मैं यहाँ मेड्र लिख दूं तो ज्यादा सही है। ठीक है, मेड्र का मतलब आप लोग जानते हैं। ठीक है, पर मैं यहाँ से मिटा के लिख दे रहा हूं लिंग। ठीक है, तीनों को ही क्या बोलते हैं आयुर्वेद में? लक्षण ही बोलते हैं, तीनों का पर्याय है। आइए अब मैं उपशय की तरफ बढ़ रहा हूं। उपशय, उपशय को बेटा हम व्याधि साथ में भी बोलते हैं, व्याधि साथ में। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, कोई मुझे समझाएगा कि उपशय का और अनुपशय में क्या अंतर होता है? तब मैं आपको बताऊंगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। उपशय और अनुपशय में आप लोग क्या समझते हैं, क्या मतलब है? अच्छे होता है जो अहिच्छा होता है वो अच्छा। उपशय में बेटा व्याधि को आराम मिलता है या रोगी को आराम मिलता है? ये बताओ पहले तो। रोगी को। रोगी को। रोगी को।
तो अगर एग्जाम में ब्याधि साथ में लिखा आ रहा है तो कहीं आप ऐसे अनुपशय तो टिक नहीं कर दोगे ज़्यादा दिमाग लगा के? कुछ 2-4 बच्चे ज़्यादा ही पढ़ते हैं डिटेल में। मेरा काम है उन गलतियों को बचाना, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो जाए एग्जाम में आपको कि भैया ये तो ब्याधि के साथ में कर रहा है, ये तो अनुपशय हो सकता है। थोड़ा समझना, ये ब्याधि साथ में लिखा जरूर है टर्म संहिता में, लेकिन इसका मतलब ब्याधि में, इसका मतलब ब्याधि में साथ में है, ब्याधि की कंडीशन में साथ में है, नॉट ब्याधि साथ में। पहली बार समझो ना। याद हो फिर भी एक चीज़ याद रखना कि थोड़ा हमारा यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत घनी बस्तियाँ हैं, तो याद रखना कि जो यूपी है, हमारा यूपी है, वो ब्याधि के लिए बड़ा साथ में रहता है, बड़ी जल्दी बीमारियाँ हो जाती हैं। ऐसा बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तत्कालीन सरकार में काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य मॉडल है, और ये आयुष मॉडल तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है, पूरे देश में फेमस हो गया है। यूपी का आयुष मॉडल पूरे देश में अनुकरणीय बन गया है। ऐसा तत्कालीन सरकार ने, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी, इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है इसमें। लेकिन फिर हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि यूपी बड़ी घनी आबादी वाला होने के कारण क्या है, ब्याधि साथ में है, ब्याधि के लिए साथ में है। तो यूपी से आप उपशय याद रखिएगा, यहाँ अनुपशय से कन्फ्यूज नहीं हो। यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश, ब्याधि साथ, बस समझने वाली बात है। एग्जाम में आप ज़्यादा दिमाग लगे गलत नहीं कर दो, इसलिए बताना पड़ा। ठीक है। उपशय बेटा 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं मास्टर? एक होते हैं बेटा हेतु विपरीत, यानी कि जिन निदानों के सेवन से, जिन हेतुओं के सेवन से ब्याधि हुई है, अगर हम उसके अगेंस्ट ही कोई चीज़ दे दें, जैसे गर्म से हुई ठंडा दे दें, है ना, रुक्ष से हुई तो स्निग्ध दे दें, एक तो ये उपशय होता है। अच्छा मास्टर, दूसरा होता है व्याधि विपरीत उपशय। व्याधि के अगेंस्ट ही देते हैं, मतलब सारे तो स्तंभन का औषधि देते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, अगर मान लो बेबंद हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, तो हम उसे विरेचक औषधि देते हैं, उल्टा देते हैं व्याधि के। एक होता है उभय, यानी कि हम कह सकते हैं हेतु व्याधि, या इसी को हम कहते हैं उभय, उभय विपरीत उपशय। ठीक है मित्रों। 3 और होते हैं। एक होता है हेतु विपरीत अर्थकारी, ये हम बिल्कुल और उल्टा उसी हेतु के तरह का ही निदान सेवन करा देते हैं, उसकी मेडिसिन भी कैसी होती है, उस हेतु की तरह ही होती है, इसलिए से विपरीत अर्थकारी, यानी विपरीत ही उसका अर्थकारी बन जाता है, विपरीत ही उसके लिए फेवर बन काम करने लग जाता है। ठीक है। दूसरा व्याधि विपरीत अर्थकारी, उपशय, और तीसरा हो जाएगा आपका उभय विपरीत अर्थकारी उपशय। इसमें जो ध्यान है, मैं बचपन में करीब 3 साल का था, अब बचपन लोग 3 साल के होते हैं शायद, तो मेरी नानी ने मेरे को, आपको ध्यान है पहले गांव में एक कुटिया हुआ करती थी जिसमें अनाज भरा रहता था, है ना, अनाज भरा रहता था कुटिया, वो दीवार में चुनी होती थी, एक छोटी सी खिड़की होती थी सिर्फ अनाज निकालने के लिए, एक छोटी नीचे होता था जहाँ से गेहूँ निकलता था फाइनली। तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया उसमें, मुझे सजा देने के लिए। मैं बहुत शरारत करता था, बचपन से ऐसा था, तो मैं किसी भी और चक्करों में तो आता नहीं था, या तो मुझे कोई ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, या कोई घनघोर सजा दे सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे कुटिया में बंद कर दिया और दरवाज़ा लगा दिया। मैं डर के मारे रोने लगा, कोई डरता तो है इंसान, मैं कुछ ज़्यादा डरता हूँ। अब जब रोने लगा तो उन्होंने देखा कि आखिर 5 मिनट बाद मेरी आवाज़ आना बंद हो गई। उन्होंने कहा कि आखिर इस बच्चे को हुआ क्या, ये तो रो ही नहीं रहा है। तो मेरे को पता क्या हुआ, उन गेहूं के बीच में मेरे को ना 5-6 आम दबे मिले, और जब मेरी नज़र उन पर पड़ी, मतलब मेरा नज़र तो नहीं पड़ी क्योंकि नज़र दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा था अंदर, और मेरा हाथ पड़ा, मैं देखा ये तो आम है, और मैंने उन आमों को खाना शुरू कर दिया, और मैं भूल ही गया कि मुझे सजा मिली है। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है अर्थकारी, विपरीत अर्थकारी, समझ रहे हो ना आप लोग, कि काम तो हम कुछ और करने जा रहे थे, हो उसका उल्टा गया, विपरीत अर्थकारी। ठीक है मित्रों। अब हम इसे रोग के माध्यम से समझेंगे कि आखिर कैसे काम करता है। एक चीज यहाँ समझ लें पहले कि 6 तो हमारे ये हो गए। चक्रपाणी का बताते हैं, 18 प्रकार के बताते हैं चक्रपाणी। वो कहते हैं कि
इनके 6 के 3 विकल्प और होते हैं हमारे पास कि या तो ये 6 के 6 ऑप्शन की औषध उपशय का काम कर सकती है, दवाई, या अन्न कर सकता है कोई खान पीन, या बिहार कोई भी प्रोसीजर एक्शन ऐसा कर सकता है, मतलब मूवी देखना हो गया, कंसोल करना, काउंसलिंग करना हो गया, बाहर घूमना हो गया, तैरना हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो औषध अन्न बिहार का सुखदायक उपयोग, सुखदायक उपयोग, सुखदायक उपयोग क्या कहलाता है मित्रों? उपशय कहलाता है, उपशय कहलाता है। क्या कौशिका क्लास में है? क्या कौशिका क्लास में है? ठीक है, याद रखोगे। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि उपशय जो होता है वो व्याधि साथ में होता है, तो बेटा अनुपशय क्या हो जाएगा? व्याधि असाथ में हो जाएगा, क्योंकि अनुपशय तो निदान का पर्याय होता है। अनुपशय तो एक तरीके से निदान का काम ही करता है, हेतु का काम भी करता है। याद रखना, कुछ भी पॉइंट समझ में ना आए प्लीज पूछ लेना, मैं तो ये सोच के चलूंगा तुमको आ रहा होगा, क्योंकि मैंने फीडबैक में ये चीज ये भी सुनी थी किसी से, मतलब फीडबैक तो खैर प्रैक्टिकल लोग ही देते हैं, जिन्हें मैं बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा था कि मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको मुझे ज़रूरत नहीं है बार बार एक्सप्लेन करने की, तो मैं थोड़ा बचने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी कमियां मेरे अंदर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो अगर कुछ भी पॉइंट छूट जाता है तो मुझे प्लीज़ क्लास में आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक चार्ट पढ़ाना है आप लोगों को, तो चार्ट कितना ही लिखोगे आप लोग, अगर हम संहिता से मिल जाए अगर हमें से। ओके, कहाँ आ गया भाई, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया? ऊपर आओ, ऊपर आओ। और ऊपर आओ, हाँ आ गया, ठीक है। बेटा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, मुझे समझा, थोड़ा दिखाई दे रहा है कि हाँ मास्टर दिखाई दे रहा है। जी सर। ये चक्रपाणी ने ओ, यहाँ तो पेन चल ही नहीं रहा है सामने, ये तो बढ़िया बवाल है। ये समझ लो चक्रपाणी ने 18 माने उपशय, ये आप याद रखना, ठीक है। चक्रपाणी ने उपशय 18 माने हैं, उन 18 की यहाँ बात करने हम लोग जा रहे हैं। अब समझिए आप चीजों को कि हेतु विपरीत दे रखा है यहाँ पर। तो पहला हम औषध औषध पढ़ लेते हैं, उसके बाद अन्न पढ़ेंगे, उसके बाद बिहार पढ़ेंगे, ठीक है। पहले औषध औषध एक बार निपटा लेते हैं पूरा, कि औषध कैसे काम करेगी उपशय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिए, जब शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग कर दिया जाए, यानी कि जब ज्वर कैसा हो, कफज ज्वर हो, और उसमें हम शीत, अब कफ कफ कैसा होता है, शीत ही होता है, हम सब जानते हैं। और उसमें हम उसके उल्टा हम उष्ण औषधि दे रहे हैं, तो ये हेतु विपरीत औषधि हो गई। पर व्याधि विपरीत कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अतिसार क्या है, अतिसार में क्या हो रहा है, रेचन हो रहा है, अतिसार में रेचन हो रहा है, दोषों को बाहर निकल रहे हैं। अतिसार अतिसार बार बार शरण हो रहा है दोषों का द्रव रूप में। तो अगर हम स्तंभन कर दें, रोक दें उनको, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, लेकिन किसके, व्याधि के अपोजिट। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, कि जब हेतु आएगा ना तब किसी न किसी दोष की बात की जाएगी, और जब उभय आएगा यानी हेतु व्याधि दोनों आएगा,
तब वहां पर आप देखोगे वहां पर व्याधि और दोष दोनों की बात की जाएगी। तो ये पकड़ सकते हो एग्जाम में। वैसे गनीमत है कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, एनटी वालों ने बनाना पहले बनाया कभी, और यूजी में तो आता ही आता है। तो पकड़ कर रखेंगे इस बात को कि हेतु जब भी आएगा तो दोष इन्वॉल्व रहेगा, व्याधि में किसी दोष की बात नहीं होगी, और उभय की बात होगी तो व्याधि भी आएगी और दोष की बात भी हो रही होगी। इससे पकड़ सकते हो आप लोग कि चर्चा किस पॉइंट पे चल रही है। ठीक है मित्रों, तो हमने देखा व्याधि के विपरीत में अतिसार का एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि अतिसार में स्तंभन करा देंगे, बहुत अच्छी बात है। प्रमेय में हम हरिद्रा दे देंगे, बिल्कुल यहाँ पे व्याधि के विपरीत बात हो रही है, दोषों के इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मतलब सीधा ड्रग ऑफ चॉइस की बात हो रही है। किसी डिजीज में, किसी पर्टिकुलर डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि निशा आमलकी बागवट ने बताया हुआ है, निशा आमलकी यानी हरिद्रा और आंवला बढ़िया काम करता है प्रमेय में, तो प्रमेय में हरिद्रा, और कुष्ठ में वैसे ही खदिर, है ना, खदिर कुष्ठ का नाम पढ़ा है हमने, चरक तो 25 में पढ़ेंगे नहीं तो। और ऐसे ही कुटज कितना बढ़िया काम करता है, ठीक है, हॉलरेना एंटी डिसेंटर का नाम है इसका, तो ये बहुत अच्छा काम करता है स्तंभन के लिए अतिसार में, इसलिए कुटजारिस्ट बहुत अच्छा चलता है ग्रहणी अतिसार जैसे व्याधियों में। तो अतिसार में स्तंभन हो गया, कुष्ठ में हरिद्र हो गया, प्रेमी में हरिद्रा हो गया। यूजी के लिए आप केवल एक ही याद कर लो कि अतिसार में स्तंभन के लिए कुटज देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। पाठा भी देते हैं पर एक याद कर लो। लेकिन पीजी में अगर आ भी जाए तो याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि कुष्ठ में, जब भी क्वेश्चन बेटा यहाँ से आएगा तो एसएस रीजन का आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाए कि कुष्ठ में खदिर का प्रयोग लाभकारी होता है, दूसरा आंसर। प्रथम कथन व्याधि विपरीत उपशय को दर्शाता है, व्याधि विपरीत उपशय को दर्शाता है। क्या आंसर जाएगा बताओ उसका, ABCD? ए ए सॉरी। ये जाएगा, क्योंकि कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण कथन की पुष्टि भी करता है, जस्टिफाई भी करता है उसको, तो ये आंसर जाएगा। वेरी गुड, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर उभय की बात करें बेटा हम, तो यहाँ पर वात भी है और शोथ भी है। तो वात शोथ में हम वातहर तथा शोथहर 10 मूल काढ़ा देते हैं, और 10 मूल काढ़ा तो वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक होता है और ये शोथ नाशक भी होता है। मैं आपको सब द्रव्य गुण में पढ़ाऊंगा, वरना द्रव्य गुण वाले टीचर आपको पढ़ा चुके होंगे। तो यहाँ पर ये उभय विपरीत हो जाएगा। अब बात करें हम लोग अन्न की, तो अन्न की बात करें तो खाने पीने की बात चलेगी। तो कह रहे हैं कि यदि श्रम जन्य बुखार हो गया है या वात जन्य बुखार हो गया है तो हम उसमें अन्न कैसा दें, विपरीत दे दें हेतु के। तो हमने मांस रस दे दिया और भात दे दिया, ये वात और श्रम के अगेंस्ट होते हैं। ऐसे ही अगर दिन में सोने से कफ उत्पन्न हो गया है तो जस्ट उसका उल्टा कर दें, हम रात्रि जागरण करा दें, रात्रि में चैट करवा दें किसी से, या कोई मूवी लगा दें बढ़िया सी। ग्राम चिकित्सालय है, आया है एक नई वेब सीरीज है, देखो आप इसको, रात में जागना ही तो। व्याधि विपरीत की बात करते हैं, इसमें केवल व्याधि की विपरीत बात होगी तो किसी औषध की बात नहीं होगी। यहाँ पर औषधियों की बात हो रही थी ना, अब औषध की बात नहीं होगी, यहाँ तो खाने पीने की बात होगी। तो कह रहे हैं अतिसार किसी को लूज मोशन हो ही गए हैं तो मसूर की दाल की खिचड़ी खिलाओ उसको, मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाओ। तो मसूर स्तंभन के लिए मसूर यहाँ दिया हुआ है। बिहार की बात करें मित्रों तो उदावर्त रोग में प्रवाहन करना चाहिए, है ना, उदावर्त रोग में प्रवाहन करना चाहिए, यानी कि जो वायु नीचे से निकलनी चाहिए अपान वायु के मार्ग से, अगर वो ऊपर की तरफ उठ गई है और डकारें आ रही हैं बाहर, पेट फूला फूला लग रहा है, तो अगर हम पेट पर थोड़ी हींग की मालिश करके प्रवाहन करें, नीचे की तरफ हम प्रवाहन करें, थोड़ा प्रेस करके थोड़ा ऐसे ही सहलाएं, तो वो ऊपर की वायु दोबारा से नीचे की तरफ निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, बिल्कुल व्याधि के अगेंस्ट काम किया। उदावर्त में वायु ऊपर की तरफ उठ रही होती है, हम उसे नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, सहला सहला के, प्रवाहन कर करके, दबा दबा के, कैसे भी करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका व्याधि के जस्ट अपोजिट वाला काम। अब आएगी बात दोनों वाली बात में, तो मैंने आपको बता दिया था कि दोनों में, वातिक शोथ में तो हो गया, औषधि वाले में। अन्न की बात अगर हम करें तो देखो यहाँ पर वात लिखा है, कफ लिखा है और ग्रहणी लिखा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर हेतु और व्याधि दोनों विपरीत हैं भैया, दोनों विपरीत हैं। तो इसमें तक्र जो होता है अन्न है, यानी कि वात कफ जन्य ग्रहणी में अगर मट्ठा दे दे तो बहुत अच्छा काम करता है। और वैसे तक्रारिष्ट जो है ड्रग ऑफ चॉइस भी है ग्रहणी की। हम चरक चिकित्सा 15वां चैप्टर जब पढ़ेंगे ग्रहणी दोष, याद रखना हर चैप्टर के आगे आचार्य रोग लिखते हैं, कहते हैं अतिसार रोग है, कहते हैं गुल्म रोग है, पर जब चरक चिकित्सा 15 में ग्रहणी पढ़ाते हैं तब आचार्य कहते हैं ग्रहणी दोष है, वहां रोग नहीं लिखते हैं। फिर चैप्टर का नाम कौन बताएगा ऐसा क्यों किया आचार्य ने, क्या आचार्य ने तो कैसे ऐसा किया, कि हमारे आचार्य ब्रिलियंट है, बताओ।
सर क्योंकि ग्रहणी एक ऑर्गन है कुछ नहीं होता। उसमें दोष होते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान है, उसमें मान लो 10 में से 8 टैलेंटेड चीजें हैं, वो टैलेंटेड है, पर उसके अंदर मान लो 2 दोष हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरा इन 2 चीजों की वजह, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता यार, तो कहते हैं पूरा इंसान ही खराब है, ये इंसान बहुत खराब है, इससे दूर रहना, ये बहुत मक्कार है, ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं। हम उसके अंदर जो 8 गुण हैं उनको लेना भूल जाते हैं, क्योंकि हम इतने ईगो के मारे हुए हैं, खुद की तरफ देखना नहीं हम लोगों को। ऐसा ही अचानक घृणी के बारे में कह रहे हैं, ऐसा घृणी के बारे में कह रहे हैं। घृणी भैया एक नेचुरल ऑर्गन है, एनाटॉमिकल ऑर्गन है, और हमारे बहुत सारे काम करता है। ये अपा को भोजन को ग्रहण करता है और पक्व भोजन को बाहर निकालता है, और ऐसा काम करता है, बढ़िया से होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, ग्रहण करता है, पाचन पाचन प्रक्रिया चलती है वहां पर, बाहर निकाल देता है। अगर हम इसे ही रोग बोल देंगे तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, हमने पूरी की पूरी ग्रहणी को बेकार बोल दिया है, और बेकार चीज का तो हम सर्जरी करके बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो केवल कुछ समय के लिए दोष आ गया उसमें, जो कि वो अन्न को नहीं संभाल पा रही है। इसलिए आपने जब भी देखा होगा कि हम जब भी खाना खाते हैं और 5 मिनट बाद हमें फ्रेश होने जाना पड़ता है, इसी को ग्रहणी रोग कहते हैं, क्योंकि जो होल्ड करने का काम है वो कुछ वजहों से नहीं कर पा रही है, पैथोलॉजी जनरेट हो गई उसके अंदर। और इससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है, आगे देखेंगे हम, क्रॉन डिजीज देंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो ये समझिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। तो तक्र यहाँ पर, मठा यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, इससे तक्रारिष्ट भी बनता है, वो भी अच्छा काम करता है। वात कफ जन ग्रहणी में तक्र। बस एक एक एग्जांपल याद कराना मेरा मकसद है, लेकिन आपको और करना तो और देखते हैं कि पित्तज में हम दुग्ध दे सकते हैं, और शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में हम क्या दे सकते हैं, पेय दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, पर एक आप याद कर लेना, बहुत है आपके लिए, बस एक। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कह रहे हैं कि स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न अगर दोनों से ही तंद्रा उत्पन्न हो रही है ना। तंद्रा आप जानते हो, नींद से पहले की स्टेज जो होती है, तो हमें रुक्ष रात्रि जागरण कराना चाहिए। ये क्या है, बिहार है, ये एक्शन है, ये प्रोसीजर है। कोई दवाई नहीं खा रहे, कोई अन्न नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे हम बस एक क्रियाकलाप कर रहे हैं, केवल एक एक्शन ले रहे हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। अगर हम हेतु विपरीत अर्थकारी की बात करें, अब यहाँ पर जो उसका विपरीत है वो इसलिए अर्थकारी बन जाएगा, वो इसके लिए मीनिंगफुल बन जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कई बार कुछ उल्टी चीजें हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाती हैं। खैर मैंने तो अपनी लाइफ में सारे उल्टे ही काम किए हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें मेरी लाइफ में बाधा नहीं बनी। शायद मैं हर चीज़ को मोनेटाइज करना जानता हूँ। कहते हैं कि जो लोग दूध बेचते हैं, तो अगर उनका दूध फट जाता है तो बेटा वो क्या बना के बेच देते हैं उसका, फिर बताओ क्या बना के बेच देते हैं फिर उसका। अरे पनीर। बोलोगे पनीर। तो दूध महंगा बिकता है बेटा, पनीर महंगा बिकता है। पनीर। याद रखना, लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ हो कि दाव आपका उल्टा पड़ जाए, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसी दाव से और अच्छा काम करके दिखाएं। ये आपकी मोरल ड्यूटी है, हार नहीं मानना है। नींबू मिलेगा शिकंजी बनाएंगे, दूध फटेगा पनीर बेच देंगे, पर अपन हार नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर विपरीत कार्य कैसे हो जाएगा कि पित्त प्रधान फोड़े को अगर पकाना होगा तो हम उल्टा गरम उपना, गरम पुलटिस बांध देंगे। बताओ, बागवट ने उपना सागनी माना है, निरागनी माना मित्रों? सर दोनों। दोनों। वेरी गुड बेटा। चक्रपाणी ने क्या माना है? निराग। दोनों। दोनों। दोनों ही माना है, दोनों ही। मैंने कहा था कि नोट्स में जाके ऐड कर लेना, मैं लिखवाना भूल गया था, नेक्स्ट क्लास में बोला था मैंने, इसलिए हर एक क्लास करना बहुत जरूरी है। यूट्यूब के भरोसे रहोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक मित्रों, तो दूसरा क्या भैया, अन्न की बात करना, कह रहे हैं पैतृक फोड़े में अगर आप गरम गरम खाना खाओगे, जैसे कि बेसन, कड़ी और भी गर्म चीजें। बात जन्य उन्माद में भय दर्शन, यानी कि एक तो पहले ही पागलपन है उसके, वो वात जन्य, वात से उसे उन्माद हुआ है, पागल हुआ है, क्योंकि जब भी बात, क्योंकि हमने भी देखा था, नियंता प्रेरणता चा मनसा, मन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती कौन, वायु। तो जब भी वायु डिस्टर्ब होगी तो नर्वस सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा, उन्माद पागलपन हो सकता है। और उल्टा हम उस पागलपन में क्या कर रहे हैं, भय दर्शन, उल्टा और डरा रहे हैं। एक तो डर की वजह से पागल बना है इंसान, और उसको हम और डरा रहे हैं, रस्सी से बांध रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, ये सब उल्टी चिकित्सा कर रहे हैं।
लेकिन यही उसके लिए फायदेमंद बन जाती है, यानी अर्थकारी हो जाती है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। व्याधि विपरीत अर्थकारी की बात करते हैं। छर्दी रोग में हम क्या करते हैं? छर एक तो हमें उल्टी आ रही है, नोजिया फीलिंग हो रही है। अच्छा, नोजिया का फील होना क्या दर्शाता है कि शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है? हुआ थी। बहुत बढ़िया, अद्भुत, अकल्पनीय। अबे दुष्ट लोगों, बता दो, अगर नोजिया फील हो रहा है तो कौन सा दोष बढ़ा है? वात, पित्त, कफ? पित्त। सर पे तो अब बोले, मैं नहीं खेल रहा, मैं खेल ही नहीं रहा भाई। अब बात हो गई, पूरा पंचकर्म पढ़ा सर दिया, का ये नहीं चलेगा। तुम पागल पागल हो। अगर ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है, हमें उल्टी जैसी आ रही है, तो वायु बड़ी होगी। सीरियसली वायु बड़ी होगी, हद हो गई। उल्टी का होना ही वो कफ को पिट दर्शाता भी है, आया था। कफ का उत्क्लेशन दर्शाता। तुम तो रहने दो, ठीक है। कफ का उत्क्लेशन दर्शाता है नोजिया वोमिटिंग का होना। और उसी नोजिया वोमिटिंग में हम फिर से छर्दी करते हैं, फिर से बमन कराते हैं। और उस बमन में भी हम क्या करते हैं? बमन कारक मदन फल का प्रयोग करते हैं, यानी कि उल्टे में उल्टा कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? विपरीत व्याधि विपरीत अर्थकारी हो जाएगा। हमने उल्टी में और उल्टी करा दी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कई बार अतिसार में और उल्टा अतिसार करा देते हैं, विरेचन करा देते हैं क्षीर का प्रयोग करके। और क्षीर क्या है यहाँ पर? अन्न है, इसलिए ये वाला अन्न में चला जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। शांत रखो मन को, यहाँ फोकस करो। है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना बंद करो, उससे को बाद में कर देंगे। मास्टर क्लास फोकस करो। अतिसार में अतिसार कर रहे हैं और बमन में बमन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा? बताओ। ये क्या है? ये व्याधि के विपरीत अर्थकारी हो रहा है, उल्टे का उल्टा सीधा हो रहा है। और छर्दी में बमन कराने के लिए हम प्रवाहन करते हैं, ठीक है। उल्टी कराने के लिए हम क्या करते हैं? और ज्यादा उल्टी कराने के प्रवाहन करते हैं। पीठ पे हाथ फेरते हैं ऊपर की तरफ, बताया ना, पृष्ठोनुमर्दनम। नीचे से ऊपर की तरफ पीठ पे हाथ फेर रहे होते हैं, जैसे उल्टी और जल्दी हो जाए। तो छर्दी में हम वही तो छर्दी करा रहे हैं, मैंने बमन में उल्टा बमन करा रहे हैं, उसके लिए और प्रवाहन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक बिहार हो जाएगा, एक एक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा। मैं तो एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि आपको रट्टा ना मानना पड़े, चीज समझ में आए आपके। अब बात करते हैं उभय विपरीत अर्थकारी, UBA, उभय विपरीत अर्थकारी। यानी कि अग्नि से जल जाने पर अगरू सदृश उष्ण पदार्थों का लेप करते हैं। यानी कि प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान एक बार फिर से प्यार करता है कि नहीं? इसको भुलाने के लिए इससे प्यार करता है, इसको भुलाने के लिए इससे प्यार करता है। अग्नि से जल जाता है मगर उष्ण पदार्थों का ही लेप करता है। मतलब क्या है? ये उभय विपरीत अर्थकारी चिकित्सा कर रहा है। विषजन्य रोगों में विष का प्रयोग करते हैं, यानी कि जानवर काट ले तो हम पेड़ पौधों वाला विष खिलाते हैं, और पेड़ पौधों वाले में हम जानवर वाला दे देते हैं, उल्टा करते हैं। तो विषजन्य रोग में विष का प्रयोग करते हैं मित्रों, ठीक है। जांगम विष में मौली विष और मौली विष में जांगम विष। अगर तंत्र वाले समझ रहे होंगे दोनों चीजों को। आप लोग समझना, बहुत सिंपल सी बात है। प्लांट बेस अगर पॉइजन है, उसमें हम एनिमल बेस पॉइजन देते हैं। आपने पढ़ा होगा ASB, एंटी स्नेक वेनम। जहर जहर को काटता है, ठीक है। मद्यपान जन्य मदार्थ की बात करते हैं हम। अब हम आहार की बात कर लेते हैं। ये तो हमने औषध की बात कर ली। यहाँ पर दोनों चीज याद रखना बेटा, ये तो अगरू याद रखना है और विष याद रखना है। किसमें? औषध वाले में। मद्यपान जन्य मदात्य, जब मद्यपान जन्य मदात्य हो जाता है, यानी कि क्रोनिक, क्रोनिक ओ कैसे लिखते हैं? क्रोनिक, ओके, एल्कोहलिज्म। देखो स्पेलिंग गलत हो सकती है, मास्टर इंग्लिश तो ठीक नहीं है। उसमें हम उल्टा मत देते हैं। हम कहते हैं कि एक साथ अगर हम, अच्छा बताओ, एक साथ अगर शराब छोड़ देते हो तो क्या होता है बेटा? विड्रॉ सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम। तो मुझे बताइए, क्या आपको, क्या किसी भी इंसान को किसी से अचानक एक रात में कहना चाहिए कि जाओ ब्रेकअप? क्या ऐसा कहने से अचानक क्या बीतेगी उसके ऊपर? क्या होगा बेटा, बताओ, अचानक करने से? जल्दी बोलो यार, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अचानक एकाएक किसी से दूर चले जाने से क्या होता है?
जब तक वैराग्य आ बताओगे जाता है। अभिषेक बेटा तुम मुझे कल दिन में बात करो मुझसे, तुम फोन पे, ठीक है? अब वो घड़ी आई गई है, मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी, वरना जी मैं सर। डिप्रेशन चला सर जाऊंगा। मैं नहीं था। कौन बोल रहा है मेरी बेरा क्या जाता है? कौन बोला बेरा क्या जाता है? जल्दी बताओ। सर मैं बोला था। मैं का नाम बताओ थोड़ा सा, सर हल्का सा। अभिषेक। तो अभिषेक तुमसे ही तो कह रहा हूँ मैं कि तुम मुझे कल दिन में फोन करना, जी सर ठीक है। ठीक है? मुझे तुम्हारी फिलोसफी जाननी कि मुझे बैरा के लेना, तुम्हारी बात है, तुम्हारे स्टेटस देख देख के मेरा मन कर रहा है बैरा के लेने का, मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। कल बात करेंगे निश्चित रूप से, कल गहरी बात होगी आपसे मेरी, है ना? तो हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे कि अचानक कोई किसी को, रुक जा भाई, कोई छोड़ दे, त्याग दे तो क्या होता है? उसको विड्रॉल सिम्टम हो जाते हैं। उसको पता है कि भाई इस टाइम पे वो फोन करता था, वो दूध की डोलची हाथ में लेके फोन लगाते हुए सड़कों पे बातें करते हुए चला जाता था, 1 घंटा कब बीत जाता पता नहीं लगता था। अचानक छोड़ दोगे तो क्या ही होगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा एक नोटिस पीरियड देना चाहिए लड़कियों को, एक नोटिस पीरियड नहीं, दोनों पे खैर बात लागू होती है, दोनों ऐसा काम कर सकते हैं। एक नोटिस पीरियड देना चाहिए, या फिर एक स्पेस भरने के पर्याप्त समय और जगह देनी चाहिए, उसके बाद ही ऐसा करना चाहिए। थोड़ी इंसानियत जिंदा रखो मित्रों। ऐसा ही जो आप ये मॉडर्न वाले भी करते हैं और हम आयुर्वेद वाले भी करते हैं, जो सीवियर जो एल्कोहलिज्म हो जाती है, तो उसमें पेशेंट से कहा जाता है ना भैया 30-30 ml का लेते रहो, अचानक नहीं छोड़ना, लेते रहो, वरना तुम विड्रो सिम्टम से मर जाओगे। शराब से मरो ना मरो। तो ये क्या है, आहार में आ जाएगा, और किस में आ जाएगा? उभय वाले में आ जाएगा। अब आएगा व्यायाम। व्यायाम से उत्पन्न जो उरुस्तंभ होता है, उरुस्तंभ में क्या होता है? जो थाई रीजन होता है बेटा, जो उरु प्रदेश होता है, थाई रीजन होता है, यहाँ पर बहुत डीप सीटेड कफ जमा हो जाता है, मेद और कफ, मेद प्लस कफ जमा हो जाता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, चिकित्सा संपूर्ण चैप्टर है इसके ऊपर डेडिकेटेड। और पूरी थाई जकड़ जाती है, उठाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में बताया गया है कि देखो, एक तो एक्सरसाइज करने से ही उरुस्तंभ हुआ है, और कह रहे हैं कि इसका इलाज क्या है? कह रहे हैं कि पानी में तैरो, एक्सरसाइज करो ना। एक्सरसाइज से उत्पन्न नहीं हुआ है, और हम एक्सरसाइज करने के लिए सलाह दे रहे हैं, यानी कि विपरीत इसके लिए अर्थकारी बन गया, उभय अर्थकारी। अब इन तीनों को पहचाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर वाले की तरह यहाँ दोष और रोग, दोष और रोग, ठीक है, दोष और रोग नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा उसको ऐसे याद रखना, इमेजिन करना। ये क्या बनता है? UBA। UBS मैंने याद किया था ऐसे, अपना अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं याद करता हूँ उसको। उत्तरांचल, उत्तरांचल को क्या बेटा हम उत्तराखंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ? जी सर। जी ठीक है, सर। इमेजिन करो कि तुम दो लोग हो, एक कार में बैठ के या बाइक पे उत्तराखंड घूमने जा रहे हो, उत्तरांचल घूमने जा रहे हो। तो आपने होटल पे चाय बोली, और आपने जल्दी जल्दी में चाय पी, और आप चाय से गए जल, और आपने चाय से जल जाने के बाद आपने क्या मांगा? एक लेप मांगा अगरू का, भैया मेरे को लेप दे दो। ठीक है, वैसे तो मेडिकल स्टोर पे कुछ और भी मांग सकते हो, ट्रिप पे जा रहे हो तो, लेकिन फिलहाल समझो हमने यहाँ पे बर्नौली मांगा, और हमने यहाँ पर एक लेप मांगा। ठीक है, फिर आप जैसे ही अब वहाँ जाओगे तो बहुत सारे जंगल होते हैं, तो जंगल में क्या मिल सकता है? आपने मान लो, या तो ऐसे याद कर लो कि आपने कोई बेसैला फूल खा लिया, या किसी ने काट लिया आपको, किसी ततैया ने काट लिया, मान लो बेसैली ततैया ने, और आपका हो गया हाल खराब। तो भी आप वहाँ दवाइयाँ ढूंढोगे कि लोहे की हंसियाँ रगड़ोगे, तुम जानो तुम क्या करोगे। पर ये पूरा सीन यहीं से आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से निकलते निकलते आपने होटल बुक किया, होटल बुक करने के बाद जब पूरा आपने चेक इन कर लिया, सामान रख लिया, तो आप किसकी दुकान पर जाओगे सबसे पहले? क्योंकि रात को 10 बजे क्या बंद हो जाता है? जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं मास्टर हूँ, सीता शरीफ हूँ। से। हाँ, जो भी बोला वो ठीक है। तो ये खरीदोगे उसके बाद, और उसके बाद क्या, जब उत्तराखंड जा रहे हो तो क्या नैनीताल में स्विमिंग नहीं करोगे क्या? चलो नैनीताल नहीं जाओगे, देहरादून जाओगे तो शस्त्रधारा जाओगे, नहीं जाओगे? और अगर शस्त्रधारा जाओगे तो वहाँ क्या स्विमिंग नहीं करोगे क्या? मुझे बताओ आप, कि ऐसे ही चले जाओगे? जल्दी बोलो बिल्कुल हाँ करेंगे ना। सर। तो ये आप थोड़ा सा UBA से याद रखोगे तो आपको एक क्रम में याद रहेगा आपको, ये बोले क्रम में याद रहेगा। ठीक मित्रों, क्या बताओ, ये पूरा चार्ट आप UG में लिखने को आ जाए तो मैं आपकी 50% मदद कर पाया हूँ याद करने में? जल्दी बताओ। जी सर कर, लेकिन सर केवल जी नहीं, अर्थकारी का मीनिंग बता दीजिए। ओके। केवल अर्थकारी।
मुझे बताइए अनर्थकारी का मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले। अनर्थकारी का मतलब क्या होता मतलब जो अनर्थ कर दे, गड़बड़ कर है ना? सीधी बात है। और अर्थकारी का मतलब क्या होता है? दे, फेवरेबल, हाँ, जैसे हम कहते ठीक नहीं, ठाक कंडीशन। जीवन हमारा अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल। जीवन हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए, किसी पगले के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अर्थपूर्ण यानी कि अर्थकारी, यानी कि जो अर्थ का मतलब पर्याय कल्याण भी होता है, कल्याणकारी। ठीक है बेटा? जी सर। जीवन को स्वस्थ बनाना। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम तो कुछ और पढ़ रहे थे। अच्छा, चलो मैं आपको एक श्लोक लिखाता हूँ, अष्टांग हृदय निदान स्थान एक का। ठीक है, श्लोक लिखो मित्रों। विद्यादि उपशयम् व्याधि सहि सात्म्यमिति सात्म्यमिति स्मृतः विपरीतो नुक्षयम्। व्याध्य असाध्म्यम असात्मयम। कैसे लिखेंगे? व्याध्य असात्मयमिति स्मृतः। ठीक है मित्रों, एक श्लोक और लिख लो तुम लोग, बढ़िया श्लोक है, तो बहुत पूछा जाता है। चरक विमान 4 का है। गूढ़लिंगम व्याधिम उपशय अनुपशय भ्याम उपश अनुपशभ्याम परिक्तरे यार। परिच्छेद, शायद परिच्छेद लिखा हुआ है, देख लेना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शायद परिच्छेद ही है, परिच्छेद है, परिच्छेद। ठीक है, तो जो गूढ़लिंग व्याधियां होती हैं, जो गूढ़लिंग व्याधियां होती हैं, गूढ़ माने क्या होता है बेटा बताओ? गूढ़ माने क्या होता है? छुपा हुआ। छिपा हुआ, है ना? छिपा हुआ, जो छुपा हुआ है, छिपा हुआ। गूढ़लिंग व्याधि में उपशय एवं अनुपशय निदान अथवा विभेदक निदान। ये सही रहेगी लाइन ना। गूढ़लिंग व्याधि में उपशय एवं अनुपशय निदान अथवा विभेदक निदान, उसको डीडी लिखें, डीडी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, विभेदक निदान के निर्धारण में सहायक होता है, सहायक होता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, खैर ये इसी कैटेगरी में आता है कि गूढ़लिंग व्याधि के लिए कौन उपयोगी होता है, तो आंसर बोथ जाएगा, उपशय अनुपशय बोथ। ना तो उपशय लगाओगे ना अनुपशय लगाओगे, बोथ लगाओगे आंसर। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेते हैं कि जो अनुपशय होता है मित्रों, जो अनुपशय होता है उसका अंतर्भाव, अंतर्भाव कैसे लिखेंगे? अंतर्भाव, हाँ, उसका अंतर्भाव निदान में करते हैं, या कह सकते हैं हेतु में करते हैं, निदान में करते हैं, क्योंकि ये व्याधि को बढ़ाता है।
और निदान व्याधि को उत्पन्न करता है, तो बात एक ही है, दोनों भाई भाई है ये। तो अनुपशय को इसलिए हम इसी के अंतर्गत मान लेते हैं। हम निदान पंचक को 6 नहीं बनाते, 5 ही रहने देते हैं, अनुपशय को बाहर रखते हैं और निदान का भाई मानकर उसको उसी में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो अनुपशय अंतर्भाव निदान में करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अनुपशय का अंतर्भाव किस में करते हैं, रूप में, पूर्व रूप में, निदान में, संप्राप्ति में। तो निदान में करते हैं। अच्छा जी, ये उपशय के विपरीत होता है तो जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है। एक चीज बस लिख लो, एक चीज लिख लेते हैं। क्या लिखोगे आप? देखो, मधुकोशकार, मधुकोशकार ने बोला है, तुमसे मेरे निदानोक्त निदानोक्त अनुपशय अनुपशय यानी कि अनुपशय से षष्ठ बा, सॉरी यहाँ षष्ठ बा होगा, ओके रुको रुको, षष्ठ बा, षष्ठ बा पत्ती दोष का समाधान होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट है, याद रखिएगा इसको। मधुकोशकार कौन बताएगा कि मधुकोशकार के राइटर कौन है? माधव पर टीका का नाम है मधुकोश, उसके राइटर का नाम बताए कोई? श्री यदुनंदन विजय रक्षित, और बेटा दूसरे? श्रीकंठ दत्त। श्री कंठदत्त। कौन बताएगा विजय रक्षित ने कहाँ तक लिखा है, कौन से चैप्टर तक लिखा है? चलो, जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तब सारी चीजें पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल रहने दो, अभी यहीं रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाइयों, निदान को ही हम अनुपशय बोल देते हैं और इससे क्या होता है, षष्ठवा पत्ती दोष जो होता है वो उसका समाधान हो जाता है। अदरवाइज इसको हमें अगर कंसिडर करना पड़ता है अनुपशय को, तो हमारे निदान पंचक न होकर निदान क्या होते, निदान छच्छक होते मजाक कर रहा हूँ, निदान पंचक न होते तो छच्छक होते, तो वो एक दोष आ जाता ना। तो इस दोष का समाधान क्या हो गया है कि हम निदान को क्यों ना अनुपशय, सॉरी अनुपशय को क्यों ना निदान में अंतर्भाव कर ले। तो ये मधुकोशकार के अपने होशियारी है और अच्छी व्याख्या दी है इन्होंने इस बात पे। अगले टॉपिक का नाम है हमारे संप्राप्ति। संप्राप्ति, संप्राप्ति। सर अगर निदान 6 हो जाते तो क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें राइम में अच्छी लगती है ना, कुछ चीजें पहले के जमाने में ये सब चीजें बहुत मानी जाती थी। ठीक है, 9 ग्रह, 108, 1008, है ना, 5, 3, 3 लोग हैं, 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी बहुत सारी मान्यताएं होती थी। पंच महाभूत हैं, पंच इंद्रियां हैं, पंच इंद्रिय अधिष्ठान है ना, इंद्रिय पंच पंचक का वर्णन आता है। 8 और 1 को जोड़ोगे तो भी 9 आता है, 8 और 1 को जोड़ोगे तब भी 9 आता है। ये 9 ऐसी, आपने ऐसे 786 पढ़ा होगा। तो हर नंबर का अपना एक सिंबल है, मतलब एक सिंबल है, उसका अलग एक मीनिंग है। ठीक है, हम इस बारे में नहीं जाएंगे कि क्यों ऐसा करते थे वो लोग, होता होगा कुछ ना कुछ दोस्त तो आ ही जाता होगा। ठीक है मित्रों, अच्छा ये बताओ क्या किसी का नाम विभीषण देखा, किसी ने किसी ने विभीषण रखते हुए किसी को अपने बच्चे का नाम? नहीं सर। है ना, तो अब रखने से कुछ भी नहीं हो जाएगा, रख देंगे तो क्या ही हो जाएगा। पर लोग समझो ना, कुछ होता होगा अपना अपना लॉजिक। संप्राप्ति की बात करें, संप्राप्ति की है 3 पर्याय। इसे हम जाति भी कहते हैं, जाति जो कभी जाती नहीं है,
भले जनगणना हो जाए उस पर। एक है आगति, जाति का दूसरा प्रत्यय आगति है, और तीसरा है आपति। आपति, ठीक मित्रों। इसको हम पैथोजेनेसिस भी कह सकते हैं। अष्टांग हृदय का एक श्लोक है, बड़ा ही मनमोहक श्लोक है। कहते हैं यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविशर्तता विसर्पता। निवृत्ति आमय यस्यासौ संप्राप्ति संप्राप्ति जाति आगति, तीनों एक साथ मिलती है यहाँ पर नाम। ठीक है, कि जैसे दोषों से दुष्ट होने के बाद जैसे शरीर में फैलते हैं और आमय रोगों को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही क्या है वो संप्राप्ति कहलाती है। उसकी जाति और आगति तो पर्याय है। चक्रपाणी और सुंदर कहावत और सुंदर वक्तव्य और सुंदर श्लोक को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। क्या कहते हैं? मुझे यही पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट है। व्याधि जनक व्यापार, कितने संपूर्ण और गहन अर्थ को समेटे हुआ है श्लोक अपने आप में। व्याधि जनक व्यापार, व्यापार कहने से ना सारी प्रोसीजर आ जाते हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो। जो भी व्याधि को जन्म दे दो सब संप्राप्ति के अंतर्गत आ जाता है। विशेष युक्तम, कई बार बीपी की पेशेंट आता है, बीपी की दवाई देते रहते हैं लोग बाग, ये लो वो लो, सर्पगंधा लो, ठीक है, एम्लोडिपिन खा लो, बीटा ब्लॉकर से लेकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सब देते रहते हैं, है ना। लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर में तो कलेश चल रहा है, उसका पति उससे 5 दिन से बात नहीं करता, क्योंकि बात तो वो कहीं और करता है। तो इससे उत्पन्न कलेश के कारण बीपी बढ़ा हुआ और हम उसे बीपी की दवा दिए जा रहे हैं। तो क्या बेटा संप्राप्ति विघटन हो पाएगा क्या यहाँ पे प्रॉपर तरीके से? आपसे पूछता हूँ मित्रों में। नहीं सर। तो हमें व्याधिजनक व्यापार को पूरी तरीके से ही तोड़ना पड़ेगा। व्याधिजनक व्यापार विशेष उत्तम, व्याधिजन्य ओके। इस ना इस बर्ड को जरा एक बार देख लेना, ठीक है, इस बर्ड को एक बार देख लेना। अरे चक्रपाणी में कहाँ ही देखोगे तुम लोग, तो मैं देखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा इस बारे में। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। सर व्याधि जन्म में है, या नहीं? जम में ऐसे बेटा क्या है? जन्म में तो ऐसे बोलो, जा के बाद आधा न ठीक, में। माँ, जी एक ही मात्रा, जी सर। हाँ इसके बाद हा है ना, जी सर। इसके बाद विसर्ग तो नहीं है कहीं? नहीं। ओके, जन्म में संप्राप्ति, सवेण वाच्यम। ये आपको बेटा पूरे श्लोक नहीं याद करने, मैं जो श्लोक लिखवाता हूँ याद करने के लिए नहीं लिखवाता हूँ, बट आप इनको देखे रहिएगा प्लीज, इनको देखे रहिएगा। हमारे काम की कुछ चीजें होती है इसमें कि इतना ही वर्ड हमारे काम का होता है। अगर यूजी में आप इतना भी लिखाओगे ना अपना काम हो जाएगा। लिखाना इसलिए पड़ता है कि चलो आप पढ़ते रहो पूरा, तो 12 पढ़ोगे तो कुछ काम आ जाए आपके। आइए एक अंतिम पंक्ति लिखते हैं इस क्लास की, कि अर्थात व्याधि को उत्पन्न करने वाले
दोषों के व्यापार के साथ करने वाले दोषों के व्यापार के साथ जो रोग की उत्पत्ति होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। उसे संप्राप्ति कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ पैथोजेनेसिस। The pathogenesis of disease describe the mechanism by which it develops, progress and either persist or is resolved. अब देखो नीचे वाली डेफिनेशन देखो ध्यान से। वैसे आपको रोग निदान वाला टीचर बताएंगे ना, मॉडर्न पढ़ाएंगे, वो देख लेंगे, पर इसको समझो कि क्या आयुर्वेद की संप्राप्ति है और जो मॉडर्न की डेफिनेशन है क्या वो मैच हो रही नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही। व्याधि जनक व्यापार शब्द ही इसको परिभाषित कर पाता है कि द मैकेनिज्म बाय विच इट डेवलप्स, प्रोग्रेसेस एंड आइदर परसिस्ट और इज रिजॉल्व्ड। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो हम आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। सर हम लोगों के थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं कल से सर। जी बेटा, तो सर थोड़ा एक मिनट रुको, एक मिनट सर बस तो रुको 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 रुको, मुझे थोड़ी सी ना वो बंद कर दो पहले, रिकॉर्डिंग मत करो। कहाँ से बंद होगी? यहाँ से बंद करते हैं पहले तो ये। ठीक, अब बोलो बेटा क्या कर रहे हो? सर कल से हमारे साथ प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, हम्म। तो थोड़ा सा सर रिकॉर्डिंग सर मतलब मिल गया सर, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों के कुछ चीजें बनी नहीं है सर, मतलब या प्रिपेयर करना होता है।